हाय स्टूडेंट्स, वी मेट अगेन। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में कहां पर कवर किया था? 10th स्टैंडर्ड का व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस वाला टॉपिक कर रहे थे। कंटेंट्स में इंट्रोडक्शन देख लिया था, लाइफ स्पैन देख लिया था, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए थे, ये समझ लिया था कि एक्चुअली रिप्रोडक्शन क्या होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल के डिफरेंसेस देखे थे। अब हम प्रॉपरली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डीप में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो राइट डाउन द हेडिंग, दैट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। asexual reproduction। ठीक है, asexual reproduction। क्या समझते हो स्टूडेंट्स आप इससे? क्या समझोगे बताओ? कुछ भी नहीं समझना है, सब कुछ मैंने समझा दिया है। सिर्फ इसके जो टाइप्स हैं उनको बहुत ज्यादा डीपली और बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन से समझना है, ठीक है। पहले हम इसके थोड़े से इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स को लिख लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? देखो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एपोमिक्सिस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एपोमिक्सिस। और ये एपोमिक्सिस टर्म किसने कॉइंड किया था? एक साइंटिस्ट था, हेंस विंकलर। ठीक है, क्या लिखेंगे? टर्म एपोमिक्सिस इज कॉइंड बाय, किस साइंटिस्ट ने इसको टर्म को दिया था कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आप एपोमिक्सिस भी बोल सकते हो? हेंस विंकलर। स्टूडेंट्स, क्या नाम था? हेंस विंकलर। टर्म एपोमिक्सिस इज कॉइंड बाय हेंस विंकलर। अंडरलाइन द नेम ऑफ साइंटिस्ट, इट इज इंपॉर्टेंट। एग्जामिनेशंस में देखो, ये वैसे जीके पॉइंट ऑफ व्यू से है, साइंटिस्ट से रिलेटेड इतना नहीं पूछेंगे। हेंस विंकलर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? ये एपोमिक्सिस का मतलब क्या होता है? नो फ्यूजन, नो मिक्सिंग। यहां पर ये इस टर्म से इंडिकेशन मिल रहा है कि रिप्रोडक्शन में जो भी मेथड आप फॉलो करोगे, किसी भी तरीके से आप ऑर्गेनिज्म को मजबूर करो कि अपने जैसे ही न्यू ऑर्गेनिजम्स पैदा हो जाए, लेकिन कोई भी मेथड अपनाओ, whatever the method you adopt doesn't care, but it not related to any kind of mixing। कुछ भी करो, बस मिक्सिंग और फ्यूजन मत करो, मतलब अवे फ्रॉम मिक्सिंग। एपोमिक्सिस means away from मिक्सिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो, इसमें क्या होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इन दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, पेरेंट ऑर्गेनिज्म इज देयर हु विल अंडरगो रिप्रोडक्शन एंड गिव राइज टू अ ऑफस्प्रिंग व्हिच इज टोटली आइडेंटिकल एंड सिमिलर टू द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। तो इसको क्या करेंगे? इस पूरी लाइन को इस तरीके से नहीं लिखेंगे, हम टुकड़ों में तोड़ तोड़ के इसको समझेंगे। क्या होता है? Here only one organism participate in reproduction, ठीक है, resulting in formation of new organisms which are actually the offsprings, ठीक है, who are totally
who are totally similar to the parent organism, to the parent organism। ठीक है, बात क्लियर हो गई। और क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब यह है कि ऑफस्प्रिंग ऑर्गेनिज्म आर इनहेरिटिंग कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म, पर उनके खुद के कोई न्यू कैरेक्टर्स नहीं डेवलप हो पाते हैं। तो ऐसे रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो न्यू ऑफस्प्रिंग्स को रिप्रोड्यूस करता है, पर बिल्कुल अपने जैसे। इसमें इनहेरिटेंस तो हो रहा है बट नो वेरिएशन इज प्रेजेंट। ठीक है, क्या लिखूंगी, इधर आ जाइए। हेयर ऑफस्प्रिंग inheriting characters from the parent organism but having no character of its own which considered as new, जिसको आप कोई न्यू कैरेक्टर दिखा सको, ऐसा कुछ डेवलपमेंट होता ही नहीं है। which considered as a new character। ठीक है, हेयर ऑफस्प्रिंग इनहेरिटिंग कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म, ये बात क्लियर हो रही है, बट हैविंग नो कैरेक्टर ऑफ इट्स ओन विच कंसिडर्ड एज अ न्यू कैरेक्टर। ठीक है, तो बात क्या होगी, हेयर इनहेरिटेंस इज अकरिंग, बट देयर इज no chance of variation। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन? चलिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर लिया था और उसके हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस कर लिया था। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन से मेथड को अपनाएगा अपने आप को रिप्रोड्यूस करने में, अपने आप को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने में। ठीक है, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमारे पास कितने कितने टाइप हैं, चलिए देखते हैं। पहले एक चार्ट बनाएंगे। ठीक है, पहला टाइप है फिजन। पहला कौन सा टाइप है? फिजन। पहला कौन सा टाइप है स्टूडेंट्स? फिजन। दूसरा ठीक है, अब एक बात और है, अगर इसके सब पार्ट भी होते हैं तो मैं आपको बता देती हूं। ठीक है, अगर फिजन की बात करें तो मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजन, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। ठीक है, इसके बारे में डीप में बात करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ क्लासिफिकेशन, नेम्स और टर्म्स को समझ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है बडिंग। सेकंड क्या आता है? बडिंग। सेकंड टॉपिक क्या आता है? बडिंग। ठीक है, उसके बाद बडिंग के बाद फ्रेगमेंटेशन। क्या आएगा स्टूडेंट्स? फ्रेगमेंटेशन।
कुछ कुछ अगर एक्स्ट्रा चीजें होंगी तो मैं आपको इसके बीच में बता दूंगी, लेकिन जो मेन हेडिंग है, जो जनरल फॉर्म में हम पढ़ते हैं, उसके बारे में मैं आपको लिखा रही हूं। फ्रेगमेंटेशन के बाद आएगा रीजेनरेशन। फ्रेगमेंटेशन के बाद क्या है? रीजेनरेशन। क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? रीजेनरेशन। शायद आप काफी हद तक नाम से समझ पा रहे होंगे। देन डिफरेंस क्या आ रहा है? ये क्या आएगा? देखो, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला कौन सा पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट मेथड of asexual reproduction we are going to discuss is fission. फिजन किसके बारे में पढ़ेंगे? फिजन। फिजन के बारे में अगर हम पढ़ें, फिजन का सिंपल मतलब क्या होता है? भाई ये तो क्या था, तरीके थे, इन तरीकों से आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो अप कर सकते हो। मतलब शायद कोई ऑर्गेनिज्म इसके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, कोई इसके थ्रू करेगा, कोई इसके थ्रू, कोई इसके थ्रू, कोई इसके थ्रू और कोई इसके थ्रू। तो हम क्या करेंगे, अब एक एक को क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। हर कोई ऑर्गेनिज्म चाहे किसी भी मोड को अपनाए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने के लिए, जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो एक ही होंगे कि चाहे फिजन से एसेक्सुअल हो या चाहे बडिंग से इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली वन ऑर्गेनिज्म होगा, क्योंकि आप बात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कर रहे हो। ठीक है, बात क्लियर हुई? जो ऑर्गेनिजम्स बनेंगे, जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, वो अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिकल होंगे, चाहे वो हाइड्रा हो। अब देखते हैं कि हाइड्रा कौन सा मेथड अपनाएगा, अमीबा कौन सा अपनाएगा, लेकिन वॉट एवर द डॉटर सेल या ऑफस्प्रिंग देयर इमर्जिंग फ्रॉम देम या देयर रिप्रोड्यूसिंग, वो बिल्कुल अपने पेरेंट के आइडेंटिकल होंगी, जेनेटिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली भी। ठीक है स्टूडेंट्स, मॉर्फोलॉजिकली मतलब दिखने करने में बिल्कुल वैसी है, और जैसा का जैसा उनकी न्यूक्लियस के बाद डीएनए वैसा का वैसा डिट्टो डीएनए उनकी बॉडी में कॉपी हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला पॉइंट लिखे इसके बारे में। एक्चुअली फिजन का मतलब क्या होता है? फिजन का मतलब होता है टू स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब क्या होता है? टूट जाना। स्प्लिट का मतलब क्या हो जाता है? टूट जाना। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं? हेयर, या इसको अगर ऐसे इंट्रो से स्टार्ट करें, क्या लिखेंगे? इट इज वन ऑफ द मैथड ऑफ asexual reproduction. It is one of the method of asexual reproduction. अब देखेंगे कि इसमें होता क्या है। देखो, हेयर जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसके बारे में बात करेंगे, अभी तो हम जनरल ऑर्गेनिज्म को लेके चल रहे हैं। हेयर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स, हेयर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म, of its own kind, मतलब कह सकते हैं कि ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ये स्प्लिटिंग हो गई, दो ऑर्गेनिज्म बन गए। मतलब दिस इज द पेरेंट वन एंड दिस इज द डॉटर। पेरेंट, डॉटर आर ऑफस्प्रिंग, डॉटर आर ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो, मैंने आपको इस टाइम पे बताया था कि फिजन का मतलब होता है टूट जाना, स्प्लिट हो जाना। अब फिजन क्या होते हैं? मेजर टू टाइप से होते हैं। मेजर क्या होते हैं? टू टाइप से होते हैं, एक बाइनरी फिजन और एक मल्टीपल फिजन। ठीक
ठीक है। बाइनरी फिजन मतलब, बाइनरी का मतलब होता है टू। शायद इस फिजन में स्प्लिटिंग के बाद टू ऑर्गेनिजम्स बन रहे हो जो अपने पेरेंट के आइडेंटिकल हो, और मल्टीपल, मल्टीपल मतलब दो से ज्यादा। अगर पहला दो से स्टार्ट किया है तो मल्टीपल में दो से ज्यादा ही आएगा। मल्टीपल फिजन में क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म टूट जाएगा, बार बार उसकी स्प्लिटिंग होगी, और जितनी बार वो स्प्लिट होगा उतनी बार मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स को वो रिप्रोड्यूस कर पाएगा। मतलब बाइनरी फिजन में एक बार स्प्लिटिंग होगी और दो ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे। सिंपल मतलब ये तो कि भाई ठीक है, आपने काट दिया ऑर्गेनिज्म को, स्प्लिट कर दिया और दो डॉटर सेल्स बन गए। पर मल्टीपल फिजन में एक बार काटा, दो बार काटा, जैसे ये काटते ही जा रहे हो आप, तो आपके पास क्या है, काफी सारे ऑर्गेनिजम्स बन गए। बशर्ते क्या होगा, चाहे बाइनरी फिजन कराओ या मल्टीपल फिजन कराओ, ऑर्गेनिजम्स जो रिप्रोड्यूस होंगे ऑफस्प्रिंग की फॉर्म में वो पेरेंट के बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, क्लोन होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप एक काम करिए, पहले इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स नोट डाउन किया? चलिए फिजन के बारे में पढ़ लिया, अब इसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ फिजन, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। ठीक है, पहले अपन काम कर लेते हैं कि फिजन में जो ओवरऑल ऑर्गेनिजम्स पार्टिसिपेट करते हैं उनके नाम्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अमीबा हो गया, अमीबा हो गया। ठीक है, मैं काम करती हूं, येलो से लिखती हूं, शायद ब्लू आपको इतना क्लियरली विजिबल नहीं होगा। अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, पैरामीशियम हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया। ये ऑर्गेनिज्म फिजन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब इनमें से कुछ बाइनरी को उठा लेंगे और कुछ मल्टीपल को उठा लेंगे, अब हम देखते हैं। ठीक है, पहला क्या पढ़ने वाले हैं, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, ठीक है। अब देखो बाइनरी फिजन में क्या होगा, बाइनरी फिजन में जो ऑर्गेनिज्म आप ले रहे हो रिप्रोडक्शन करवाने के लिए, उसको आप क्या कर दो, स्प्लिट कर दो। उसको आप क्या कर दो, स्प्लिट कर दो। अब आप बोलोगे मैम कौन से प्लेन में स्प्लिट करूं, इसमें भी आपको तरीके नजर आएंगे। कोई ऑर्गेनिज्म होगा रेंडमली स्प्लिट कर दो, दो बिल्कुल आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बन जाएंगे। कोई ऑर्गेनिज्म होगा नहीं, बिल्कुल बीचों बीच लॉन्गिट्यूडनल लंबाई में स्प्लिट करो। कोई बोलेगा मेरे को ट्रांसवर्स विड्थ वाइज स्प्लिट करो। ठीक है, पर स्प्लिटिंग क्या होगी, स्प्लिटिंग एक ही बार होगी और रिजल्ट में आपको दो आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म जिन्हें आप डॉटर सेल्स बोलोगे आपको एज ऑफस्प्रिंग मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या कह सकती हूं, हेयर इन बाइनरी फिजन, हेयर एन ऑर्गेनिज्म undergoes splitting to form two identical daughter cells, two identical daughter cells, that is offsprings। आपके ये जो प्लेन है ये आपके अभी के स्टैंडर्ड में, 10th के स्टैंडर्ड में इतने डीप में नहीं है। मैं आपको सिर्फ नाम लिखा के एग्जाम्पल लिखाऊंगी, सिर्फ मैं आपको क्या है इसके स्प्लिटिंग का मेथड बताऊंगी। मैं आपको सिर्फ जनरल नॉलेज के हिसाब से, थोड़ा हायर स्टडीज में प्रॉब्लम नहीं इसलिए बता रही हूं, पर इतना ज्यादा आपके 10th स्टैंडर्ड में डीप में नहीं है अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी सिलेबस। ठीक है, ये हो गए। अब क्या होगा, डिवीजन can occur in any plane। उसमें भी कौन से प्लेन की वैरायटीज हमारे पास आएगी, जैसे या तो आप उसे रेंडमली कर लो, या तो आप उसे रेंडमली कर लो, रेंडमली के बाद आप उसे लॉन्गिट्यूडनल भी कर सकते हो, या फिर आप उसे ट्रांसफर्स भी कर सकते हो।
ठीक है, मतलब जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, या तो आप उसे किसी भी प्लेन से काट दो, ठीक है, या फिर आप उसे बिल्कुल बीचों बीच लॉन्गिट्यूडनल काटो, या फिर आप उसे बिल्कुल सेंटर विड्थ से काटो, बस आपको रिजल्ट में क्या मिलने वालेंगे, दो ऑर्गेनिजम्स जो कि अपने पेरेंट के क्या होंगे, बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स में क्या क्या आता है, एग्जाम्पल्स में आएगा अमीबा, यूग्लिना एंड पैरामीशियम। ये तीन स्ट्रिक्टली बाइनरी फिजन को फॉलो करते हैं। मल्टीपल में भी शायद एग्जाम्पल घूम जाए, लेकिन अभी पर्टिकुलरली ये तीनों स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। ठीक है, अब देखो ओवरऑल इसमें फिजन का मतलब क्या है, ये जो स्प्लिटिंग हो रही है एक्चुअली जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी स्प्लिट हो रही है, मतलब दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दे आर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच दे आर एडॉप्टिंग द फिजन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये जो तीनों ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें एक्चुअली टूट क्या रहा है, इनकी यूनिसेलुलर बॉडी टूट रही है, इनकी यूनिसेलुलर बॉडी टूट कर न्यू ऑर्गेनिज्म बना रही है। तो टूट तो गई, पर टूटने के बाद उसमें हुआ क्या, उसमें सेल डिवीजन हुआ। उसमें क्या हुआ, सेल डिवीजन हुआ, और सेल डिवीजन से जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई होने की वजह से एक था दो में बन गया। मल्टीप्लीकेशन मतलब द नंबर ऑलवेज इंक्रीजेस। ठीक है, क्या लिखूंगी, यहां से यहां आ जाइए, हेयर सेल डिवीजन, हेयर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब क्या है, न्यूक्लियस डिवीजन, न्यूक्लियस डिवीजन along with साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। भाई कि पूरा का पूरा होल बनाना है ना, तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ न्यूक्लियस ही ऑर्गेनिज्म में जाएगा। एक सेल से दो सेल्स आइडेंटिकल बन रहे हैं, तो जो पेरेंट में होगा वही का वही आपको डॉटर में भी डालना है। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, इसको क्या बोलेंगे, इनको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं न्यूक्लियस कंस्ट्रिक्ट होगा, प्रॉपरली डिवाइड होगा और दोनों ऑर्गेनिजम्स में बट जाएगा। उसके बाद साइटोप्लाज्म कंस्ट्रिक्ट होगा, पूरी होल बॉडी कंस्ट्रिक्ट होगी, स्प्लिटिंग होगी और पर्टिकुलर बराबर बराबर साइटोप्लाज्म दोनों डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे पहले ऑर्गेनिज्म की, अमीबा से रिलेटेड। अमीबा में किस तरीके का बाइनरी फिजन होता है, अमीबा में इर्रेगुलर या फिर रैंडम बाइनरी फिजन होगा। रैंडम बाइनरी फिजन होगा। ठीक है, इर्रेगुलर रैंडम बाइनरी फिजन होगा। रैंडम बाइनरी फिजन मतलब किसी भी प्लेन से जहां से समझ में आए धड़ से काट दो और दो न्यू ऑर्गेनिजम्स बना दो। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये अमीबा की बॉडी है, अमीबा की बॉडी यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल की बनी हुई है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, थोड़ा सा मैं ऐसे लाइन से बना रही हूं, हियर द साइटोप्लाज्म इज देयर एंड अमीबा इज यूनिन्यूक्लिएटेड, बिल्कुल न्यूक्लियस है, टुवर्ड्स द सेंटर, बीच में लोकेटेड है। अब क्या हो रहा है, स्प्लिट हो गया। अभी क्या है, वह रैंडम स्प्लिटिंग है, तो रैंडम में आप चाहे ट्रांसफर्स कर दो, चाहे लॉन्गिट्यूडनल कर दो, चाहे साइड से काट दो, टॉप से काट दो या बॉटम से काट दो, आपकी इच्छा। हम तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या होगा, स्प्लिटिंग हुई। स्प्लिटिंग होने से पहले एक्चुअली क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, न्यूक्लियस कंस्ट्रिक्ट हो रहा है, साइटोप्लाज्म कंस्ट्रिक्ट हो रहा है। मतलब क्या होगा, ये बॉडी है अमीबा की, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियर कॉन्स्ट्रिक्शन, न्यूक्लियर कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियर कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्ट्रिक्शन,
साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्ट्रिक्शन। बात क्लियर हुई? अब आपको क्या करना है? नाउ देयर इज प्रॉपर सेल डिवीजन। प्रॉपर सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियर का डिवीजन, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, एंड दैट सेल डिवीजन एक्चुअली डिपिक्टिंग द फिजन, द स्प्लिटिंग। ठीक है, अब क्या होगा समझ लो। कोई भी प्लेन से स्प्लिट होंगे, हम तो सिंपल समझने के लिए ऐसे काट देते हैं। ये बराबर न्यूक्लियस दोनों को मिल गया, बराबर साइटोप्लाज्म क्या हो गया, दोनों को मिल गया। थोड़ा सा आप साइटोप्लाज्म को भी शो कर सकते हो। ठीक है, ये क्या है? ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, अब क्या होगा? इसको तोड़ने पर ये दो हो गए। नाउ स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग मतलब ये जो पूरा सेल है ये क्या हो जाएगा? डिवीजन पे चला जाएगा। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन। और आपको दो आइडेंटिकल अमीबा मिल जाएंगे, दो आइडेंटिकल अमीबा सेल्स या फिर डॉटर सेल्स। 2 अमीबास या फिर 2 डॉटर सेल्स। और ये दोनों अमीबा अपने पेरेंट अमीबा के क्या हैं? आइडेंटिकल है, डिट्टो के डिट्टो कॉपी है पेरेंट अमीबा। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन करिए इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन किया? चलिए, अब क्या है? दो जो ऑर्गेनिजम्स और बचे हैं, यूग्लिना एंड प्लाज्मोडियम, उसमें भी क्या होगा? यूग्लिना डिवाइड होगा, 2 यूग्लिना डॉटर सेल्स बन जाएंगी। पैरामीशियम डिवाइड होगा, 2 पैरामीशियम डॉटर सेल्स बन जाएंगी। उनकी चीजें इतने डीप में नहीं है, इसलिए मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के साथ उसका तरीका बता देती हूं। यूग्लिना है, ठीक है, यूग्लिना है। यूग्लिना क्या होता है? ऐसा दिखता है, फ्लैजिलेटेड। इसमें क्या होता है? मोटिलिटी होती है। यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में आता है। मतलब इसमें प्लांट की कैटेगरी भी आती है और इसमें एनिमल की कैटेगरी भी आती है। प्लांट की क्यों? क्योंकि अपना खाना खुद बनाता है, ऑटोट्रॉफिक होता है, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, इसलिए क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस होगा तो अपना खाना खुद बनाएगा। ठीक है, और प्लांट्स एनिमल्स से क्या है? फ्लैजिला की वजह से ये मूवमेंट कर सकता है कि अगर इन केस फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से भी फूड ऑब्टेन कर सकता है। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, तो यूग्लिना में क्या होता है? यूग्लिना में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस। इसमें भी क्या होगा? बाइनरी फिजन। इसमें भी क्या होगा? बाइनरी फिजन। और बाइनरी फिजन कौन सा वाला है? बिल्कुल बीचों बीच तोड़ दो, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो क्या बन जाएंगे? बस फर्क क्या है कि रिप्रोडक्शन करने से पहले यूग्लिना अपने फ्लैजिला को क्या कर देगा? शेड कर देगा। जब फेवरेबल कंडीशंस आती है, ऑर्गेनिज्म को खुद को पता होता है दैट इज द राइट टाइम फॉर रिप्रोडक्शन, ये अपने फ्लैजिला को क्या कर देगा? शेड दी फ्लैजिला। ये डीप में नहीं है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं आपके। शेड दी फ्लैजिला, फिर इसमें वही डिवीजन होगा। ठीक है, वही न्यूक्लियर कंस्ट्रिक्शन, वही साइटोप्लाज्मिक कंस्ट्रिक्शन, देन प्रॉपर सेल डिवीजन एंड 2 यूग्लिनास डॉटर सेल्स आर फाउंड। 2 यूग्लिना डॉटर सेल्स, 2 यूग्लिना डॉटर सेल्स। अब होगा क्या? तीसरा एग्जाम्पल है पैरामीशियम। तीसरा क्या एग्जाम्पल है? पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या है? ऐसी बॉडी होती है, इसमें क्या होते हैं? सीलियाज होते हैं। ये गलेट होता है जहां से फूड और न्यूट्रिशन जाता है। इस गलेट के ऊपर मतलब एक ओपनिंग होती है पैरामीशियम में जिससे कि फूड इनटेक होता है। गलेट के ऊपर भी सीलियाज होते हैं। ठीक है, तो पैरामीशियम में क्या है? पैरामीशियम में भी यू हैव बाइनरी फिजन, you have binary fission, but the binary fission is along the width,
along the width मतलब transverse binary fission, transverse binary fission resulting into two paramecium daughter cells. ठीक है, 2 paramecium daughter cells. इसमें भी ओवरऑल क्या होगा, दोनों में सेल डिवीजन और सेल डिवीजन में यू हैव कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन, फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, साइटोकाइनेसिस. ओवरऑल ये दोनों जो प्रोसीजर्स हैं किसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सेल डिवीजन को. ठीक है स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर मैं यही ओवर करती हूं. आज के लेक्चर में आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप स्टार्ट कर लिए थे, उसमें फिजन स्टार्ट कर लिया था. फिजन में बाइनरी फिजन आई हैव कंप्लीटेड. नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब हम मल्टीपल फिजन की बात करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई, टॉपिक समझ में आ रहा है. ठीक है, अगली बार मिलते हैं. टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे.